प्रिय साधकों, दर्शकों एवं मित्रों, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय महाकाल। तो साधकों, दर्शकों, अगर आप साधना में सफलता लाभ करना चाहते हो और आपने कई बार साधना किया भी है और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी एक चीज़ में भी कमी रह गया तो साधना पूर्ण नहीं हो पाता है। तो साधकों, दर्शकों, साधना करने से पहले आपको जो है गुरु दीक्षा लेना है और जो दीक्षा मंत्र है उसका भी जाप कर लेना है। और जो भी साधना आपको करना है उस साधना में नियम होता है, उस नियम को आपको फॉलो करना है कि ये नियम जो है कोई कहीं पे भी गलती ना हो। क्योंकि अगर नियम में गलती करोगे तो वो साधना में आपको लाभ नहीं मिलेगा और जो भी मंत्र का आप वो सिद्धि करना चाहते हो वो सिद्धि नहीं कर पाओगे। तो साधकों, दर्शकों, अगर साधना आपको करना ही है और सिद्धि लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। और यदि नहीं है तो आपको हाथ का रेखा का जो है सहारा लेना पड़ेगा। वो देख के पता करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह नक्षत्र जो है आपका जो है कमज़ोर है। और अगर ग्रह नक्षत्र कमज़ोर स्थिति में है तो आप अगर साधना करोगे तो उसमें आपको लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि कई साधक ऐसे भी हैं जो पूरा नियम तरीके से साधना करता है उसके बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये बात सामने आया है कि अगर आपका ग्रह नक्षत्र सही नहीं है और उनका डिग्री बल कम है तो भी आपको जो है साधना में लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो साधकों, दर्शकों, अगर एक साधना आप कर रहे हो और उसमें जो है आपको सफलता प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपना जो है जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। और यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका हाथ का रेखा देख के जो है विश्लेषण करने के बाद उसमें जो भी ग्रह नक्षत्र कमज़ोर है वो पता किया जाएगा और उसके बाद उसे पहले सही किया जाएगा। ग्रह नक्षत्र का डिग्री अगर कम होता है तो भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है, लाभ नहीं कर पाता है कोई। तो साधकों, दर्शकों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साधना करना है तो साधना में जितने नियम हैं वो नियम तो आपको करना ही पड़ेगा। और उससे पहले जो है आपको जो है कुंडली का विश्लेषण भी करवाना पड़ेगा ताकि उसमें पता चले कि आपका जो है ग्रह नक्षत्र का स्थिति क्या है। अगर आप ये चीज़ नहीं करवाते हो, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, तो साधकों, दर्शकों, आप चाहे कितना भी साधना कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा और आपका जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब कोई काम का नहीं होगा। तो साधकों, दर्शकों, ऐसे ऐसे साधक हैं जो बहुत बारीकी से साधना करता है, एक एक नियम का पालन करता है, उसके बाद भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि साधकों, दर्शकों, साधना में सफलता प्राप्त करना आसान काम नहीं है। अगर इतना ही आसान काम होता तो हर कोई कर लेता। और साधकों, दर्शकों, अगर आपको भी साधना में रुचि है और आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा और हस्तरेखा का भी अध्ययन करवाना पड़ेगा। उसमें ये देखा जाएगा कि आपके अंदर किस ग्रह की जो है कमी है, मतलब डिग्री कौन से ग्रह की कम है, और उसे पहले सही किया जाएगा। उसके बाद अगर आप साधना करोगे और साधना में जो भी नियम बताया गया है पूरा ध्यान से उसका नियम का पालन करोगे तो आपको साधना में 100% लाभ मिलेगा और आप सिद्धि कर लोगे। तो साधकों, दर्शकों, आप भी अगर एक साधक बनना चाहते हो और साधना में सिद्धि लाभ प्राप्त करना चाहते हो और आप लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है घबराए नहीं और हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। आपको आगे आगे ऐसे साधना के बारे में जानकारी दिया जाएगा जिसका अगर आपने सही तरीके से नियम पालन कर लिया तो 100% आपको साधना में लाभ मिलेगा। तो साधकों, दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही और आगे जो वीडियो हम डालेंगे उसमें साधना के बारे में आपको बताएंगे। तो साधकों, दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, जय महाकाल।